चुके हैं। आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा प्यार भरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी को नमस्कार और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में। और साथ में ध्यान और ज्ञान के लिए आज हम कविता दीक्षित मैम से मिलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है कविता मैम आपका ध्यान के सेशन में। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम और धन्यवाद आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। और मास्टर्स मैं सब ये बोलूंगी कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगा कि मैं मैम को नहीं जानती। वैसे तो मैं जानती हूँ बट क्योंकि मैम पहले भी आ चुकी, बट बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैम आ गए। और सोनिया जी प्लीज मैम को आप इंट्रोड्यूस करें। यस मैम। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन माय डियर नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कविता दीक्षित मैम से आज मिलवाने जा रही हूँ। मैम की ध्यान की यात्रा 2013 से शुरू हुई और मैम श्रीनगर में रहती हैं, जम्मू कश्मीर से। और पहले मैम हैदराबाद में रहती थी। पत्री सर से मिलकर मैम मेडिटेशन के अंदर आए और लेकिन मेडिटेशन के चेंजेस जो मैम की लाइफ में आए वो स्वाध्याय से जुड़ने के बाद आए। और पत्री सर की गाइडेंस पर मैम ने स्वाध्याय को देना शुरू किया। उसमें मैम की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए क्योंकि पत्री सर ने उनको ये कहा था कि तुम्हें जो भी रिसीव हो तुम उसको शेयर करो। तो उसके बाद से मैम की लाइफ बिल्कुल मिराकुलसली चेंज होती चली गई। तो आज मैं कविता दीक्षित मैम आपका दिल से स्वागत करती हूँ। और एक चीज और मुझे आपको बोलनी है मैम, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ओह थैंक यू सो मच। मैम उसी का आप ग्रेस अभी है। इतने ब्यूटीफुल है, अभी इतने आप ब्यूटीफुल हो। तो आप अपनी अर्लियर एज में मैम, मैं कई बार ये बात आपको बोलना चाहती थी, आज मुझे मौका मिला है कि आप कितने ब्यूटीफुल रहे होगे। पता नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे ये पता है सब मैम, ध्यान का ही बहुत गजब कमाल के रहे होगे आप। थैंक यू सोनिया जी। एंड मैम मैम का आज का हाँ एक मिनट दुनिया जी। तो और मास्टर्स मैम ने कई सारी बुक्स का स्वाध्याय भी किया है और उससे अभी हाल फिलहाल में जो मुझे पता है 4 एग्रीमेंट्स का भी मैम ने स्वाध्याय किया हुआ था, राइट मैम? हाँ सबसे पहला वही किया, वही 4 किया था। एग्रीमेंट्स। हाँ जी। उसके बाद कई सारी बुक्स हैं जो मैम ने की हैं, बट जैसा कि मैं ऐसा बोलूंगी मदर नेचर एंड एलिमेंटल से मैम बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और जब हम मैम से मिलते हैं तो एक वो प्यार वाली फीलिंग आती है, बहुत अपनत्व महसूस होता है। और जब हम पहली बार मिले थे तो हमें जो एहसास हुआ वो आज भी एहसास होता है। तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे बीच में आए और आज हम आपसे ग्रैटिट्यूड पर चर्चा करेंगे, ज्ञान लेंगे और ध्यान। मैम जैसा कि हम रोजाना कर रहे हैं, कुछ समय से हम लोग एक्चुअली भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, पत्री सर के द्वारा लिखी गई बुक श्रीमद् भगवत गीता। तो 5 मिनट के लिए हम बस इसका स्वाध्याय करेंगे मैम, 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद सेशन शुरू करेंगे। कर ले मैम। या थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू सो मच। तो भगवत गीता का पेज नंबर है 122 और श्लोक नंबर है 3 से 16। इस श्लोक के हिसाब से जो श्लोक है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु नानु वर्तयति यह आघा युरीन्द्रय रामो मोघम पार्थ स जीविति। मतलब कि इसके शब्दार्थ दिए गए हैं। एवं मतलब इस प्रकार, प्रवर्तितम मतलब वेदों द्वारा, स्थापित मतलब चक्रम, स्थापित वेदों द्वारा स्थापित, और चक्रम मतलब चक्र, न मतलब नहीं, अनुवर्यति मतलब ग्रहण करता है, यह मतलब इस जीवन में, यह मतलब जो, अघ मतलब आयु, पाप पूर्ण जीवन है, आयु मतलब पाप पूर्ण जीवन है जिसका, अगह आयु मतलब पाप पूर्ण जीवन है जिसका, इंद्रिय मतलब आराम, इंद्रियासक्त मतलब इंद्रिय आराम मतलब इंद्रियासक्त, मोघम मतलब वृथा, पार्थ मतलब हे पृथापुत्र अर्जुन को कहा गया है, सह मतलब वह, जीविती मतलब जीवित रहता है। तो इसका भावार्थ है, हे अर्जुन, इस लोक में जो मनुष्य इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करते हुए पापमय जीवन को व्यर्थ ही जीता है।
तो इसका विवरण दिया है, 4 क्षेत्र है विवरण के इसमें। भौतिक क्षेत्र, प्राण शक्ति क्षेत्र, भावना क्षेत्र और आत्मा क्षेत्र। भौतिक क्षेत्र का मूल प्राण शक्ति क्षेत्र है, प्राण शक्ति का मूल भावना क्षेत्र है, भावना क्षेत्र का मूल आत्मा क्षेत्र है। 4 क्षेत्रों में मुख्य क्षेत्र आत्म क्षेत्र। सृष्टि चक्र का मूल क्रम को जानने वाले इस क्रम में ठीक से जीते हैं, पुण्य चरित होकर अर्थ सहित जीवन जीते हैं। सृष्टि का क्रम नहीं जानने वाले इंद्रियों के वश में होते हैं, इंद्रियों के वश में पड़कर पाप जीवन बिता रहे हैं, पाप चरित होकर समय को व्यर्थ में गवा रहे हैं। मतलब यही कहा गया है कि आप अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर ना चले। इंद्रियां जरूर मिली हैं, लेकिन वो सही कार्यों के लिए मिली है। आप जन सेवा के कार्य में आप उस अपने इंद्रियों को अगर आप यूज करते हैं तो आपको हेल्प होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे वो अर्जुन को बेसिकली कृष्ण भगवान बता रहे हैं, और ये जो सृष्टि का चक्र है वो उसको समझना बहुत जरूरी। जैसे कि एक हम मौसम चेंज होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। तो आपको समभाव में रहना है और इंद्रियों के आसक्त नहीं होना है। और हर चीज का जो 4 क्षेत्र बताए हैं, भौतिक क्षेत्र, प्राण शक्ति क्षेत्र, भावना क्षेत्र, आत्म क्षेत्र, तो हम सबको ये भी समझना है कि शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा सर्वव्यापी है। आत्मा हमेशा निरंतर चलती रहती है, और हर एक क्षेत्र का जो मूल है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भौतिक के बाद भौतिक जो है वो प्राण शक्ति का मूल है, प्राण शक्ति जो है वो मूल है भावना के लिए, भावना जो है वो आत्मा के लिए। तो धीरे धीरे हमको ये सब समझना है, लेकिन अपने इंद्रियों के वश में लेके नहीं चलना है। सो थैंक यू मास्टर्स, आज का ये जो स्वाध्याय है बहुत ही सुंदर है। और आज हम उसी के रूप में आज हम ग्रैटिट्यूड पे बात करेंगे, जो कि हमारी जो भावना है किस प्रकार है, और भी चीजें हैं जो मैम हमें बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, समझाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मधु जी। कविता सबसे जी। पहले मैं अपने गुरु पत्री सर को प्रणाम करती हूँ, सारे गुरुओं को, मास्टर्स को और परमपिता परमात्मा को, जिनकी कृपा से आज हम यहाँ बैठे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनका बहुत हृदय से धन्यवाद देंगे हम फ्रेंड्स, फिर आगे चलेंगे। ग्रैटिट्यूड जो इन्होंने बोला है, ग्रैटिट्यूड चूंकि हम सब ध्यान करते हैं तो हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि धन्यवाद भाव जीवन में कितना जरूरी है। मुझे मतलब आपको ये सब बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्ट में मैं बताती हूँ। और कि धन्यवाद का भाव का क्या मतलब, इस वाइब्रेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में, और थोड़ी सी डिटेल में कुछ बातें करेंगे हम। जैसा मधु जी ने बोला कि नेचर के बारे में, तो मैं नेचर के बारे में भी एक दो चीजें डिस्कस करूंगी, नेचर में जब जाते हैं हम। और दूसरी बात यह है कि पैसे के बारे में अगर मैं भूल जाऊं, मनी एनर्जी के बारे में मैं जरूर कुछ बताना चाहूंगी, तो बिल्कुल आप मुझे याद दिला देना मधु जी, ठीक है बिल्कुल, ना। श्योर श्योर। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, यह हमने हमेशा सुना है कि ग्रेटिट्यूड जो भी आप देते हो यूनिवर्स में मिलता है वापस आपको, और जितना ज्यादा आप देते हो उतना ज्यादा मिलता है। तो जो भावना है ग्रेटिट्यूड की, धन्यवाद के, जितना ज्यादा हम धन्यवाद देंगे उतना ज्यादा हमें ऐसे मौके आएंगे कि हम उस धन्यवाद को और 10-10 गुना ज्यादा करके दे पाएंगे। तो इस कैसे वर्क करता है और कैसे इसको हम प्रैक्टिस करें अपने जीवन में, इसको मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालूंगी। तो आपको सबको मालूम है कि हम सब वाइब्रेशनल बीइंग हैं, हमारी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसमें हम वाइब्रेट करते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी हमारी भावनाओं के वश में रहती है। मतलब हम जिस भावना में उस समय है, हम उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप गुस्से में हैं तो आप उस लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर आप खुश हैं तो आप हायर फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना हो तो डेविड आर हॉकिंस की बुक आप पढ़िए, पावर वर्सेस फोर्स। उन्होंने मसल टेस्टिंग के द्वारा, मतलब अपनी बॉडी से ही टेस्ट करके, एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, हर फ्रीक्वेंसी को बताया है, जो हर इमोशन की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है। बड़ी लंबी लिस्ट है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हम अब हमारे पास इतने इमोशंस हैं और हम इतने तलों पर हम वाइब्रेट करते हैं, और ये पल पल में बदलती रहती है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो जो ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है, इसलिए ग्रेटिट्यूड की इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद लव। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है कि हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें जो मिला गया हम उसको
उसके उसको मतलब एक तो क्या स्वीकार कर रहे हैं और ऊपर से अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, उसको एक भावना के साथ व्यक्त कर रहे हैं। तो जब हम एप्रिसिएशन की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, वो मोड हमारा एप्रिसिएशन का हो जाता है, तो लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारी और भी चीजें ऐसी आती चली जाती हैं कि हम और ज्यादा उनको एप्रिशिएट करते चले जाते हैं। तो जो भी मिला है उसके लिए फ्रेंड्स हम धन्यवाद लगातार देते रहना चाहिए। क्योंकि क्योंकि जैसे ही हमारा माइंड उस फ्रीक्वेंसी में आता है, हायर फ्रीक्वेंसी में आता है, जितनी ज्यादा देर वो रहता है, तो माइंड जो है वो मास्टर है किसका? बॉडी का। बॉडी का आपने देखा होगा, जो फ्रीक्वेंसी माइंड में रहती है वो ही बॉडी में तुरंत हमारे ऑर्गन्स उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर आपको आपको डर है या गुस्सा है, तो आपको अपने हार्ट में या पेट में तुरंत वो फील होने लगेगा। तो इसलिए जैसे ही हम एप्रिसिएशन की फ्रीक्वेंसी में आते हैं, हमारा बॉडी का एक एक सेल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब उस एनर्जी को ट्रेवल करने में कोई टाइम ही नहीं लगता। तो जैसे ही आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, पूरे सारे के एक एक सेल जो है बॉडी के, वो उसी फ्रीक्वेंसी में वो करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, स्पंदन करने लगता है। तो जब वो उस फ्रीक्वेंसी में स्पंदन करता है और बॉडी में ये भाव आपके जो एक एक वो सेल जो है पुलकित हो जाता है, तो क्या होता है कि अपने आप आपकी जो नकारात्मकता है या बीमारियां है या कोई भी ऐसी चीज जो लाइफ में ठीक नहीं है, वो अपने आप लाइफ में से निकल जाती है। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, आपका आध्यात्मिक विकास, ये सब जैसे जैसे हम हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है, अपने आप होता चला जाता है। अब ग्रेटिट्यूड के साथ एक चीज फ्री जो हमें मिलती है, वो है लव। आप देखो, अगर मैं आपके प्रति धन्यवाद भाव दे रही हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम है ना? अपने आप प्रस्फुटित होता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? वो थम्स अप करेंगे। थोड़ा इंटरैक्टिव होना चाहिए सेशन, है ना? तो जैसे ही आप हम किसी के प्रति आपके आप देखिए, किसी ने आपको कोई हेल्प की है, कुछ किया है, आप उसके बारे में सोचते हो, तो अपने आप आपके दिल से उसके प्रति जो है ना, प्रेम निकलता है। प्रेम एक ऐसी भाव है कि आपको पैदा नहीं करना पड़ता, वो अपने आप निकलता है। तो जैसे ही आप किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा काम किया, कोई कुछ नहीं तो आपको मुस्कुराए ही देखे, तो भी आपके दिल में प्रेम निकलता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम उस फ्रीक्वेंसी में आए, हमारी फील्ड जो है, हमारे चारों तरफ एक फील्ड है, वो फील्ड जो है वो लव और एप्रिसिएशन की फील्ड हो जाती है। वो वाइब्रेशन हमारे एकदम बदल जाते हैं उससे। उससे तो ना केवल हमारे ऑरा में, हमारे ऑरा से और आगे दूर तक हमारी एक फील्ड बनती चली जाती है, उसी चीज की, उन्हीं वाइब्रेशंस की। और आपको मालूम है कि यूनिवर्स जो है वो जिस वाइब्रेशन, जिस तल पर आप वाइब्रेट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको वापस वही चीजें देता है। तो जब आपकी इतनी बड़ी फील्ड बन गई आपके चारों तरफ, तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ में वो सब चीजें आएंगी ही आएंगी जो आप दे रहे हो। और जैसे अब मैं आपको बता रही थी, ऑरा जो है, आजकल तो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तो हम मैं जब नई नई मैंने ध्यान शुरू किया, तो हमारे वहां पे विजयवाड़ा में एक मास्टर थे, जो कि उनके पास एक बड़ा सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट था लगा हुआ, जिससे वो ऑरा नापते थे, घर की एनर्जी नापते थे। तो हमने उनको इनवाइट किया। बहुत ही मतलब वो बड़े बिजी मास्टर थे, बहुत साधना करते थे, हफ्ते में एक दिन मौन रखते थे, किसी के घर खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, क्योंकि वो इन वाइब्रेशंस में बहुत बिलीव करते थे। तो वो कहते थे मेरी एनर्जी बदल जाती है अगर मैं किसी के घर खाना पानी मैं पीता हूँ तो हमने उनको बुलाया अपने घर। तो आते ही उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे घर में मैं ध्यान सिखाती थी, तो निश्चित रूप से बोले आपके यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा ऑरा, सभी का लिया, यूजुअली एक नॉर्मल आदमी का ऑरा 2 मीटर के आसपास होता है, थोड़ा और अच्छा हो गया तो 2.5-3 मीटर होता है। तो जब मैंने उनसे कहा कि आप मेरा जरा देखो फील्ड कितना, ऑरा कितना है, तो वो नापते चले गए, घर के एंड तक पहुंच गए, 6 मीटर से भी ज्यादा फ्रेंड। और जबकि आप सोचिए कि उस समय मैं क्या करती थी, ये सब ग्रेटिट्यूड वगैरह मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम था, पर मेरे अंदर एक सेवा भाव था बस, कि मुझे जो मुझे मिला है वो मुझे सिखाना, तो मैं ध्यान सिखाती थी। तो आप सोचिए कि एक इतनी सी छोटी सी चीज आपकी लाइफ में कितना चेंज कर देती है आपका। मैं तो हैरान रह गई जब मैंने ये जब उन्होंने मुझे बताया कि अरे आपका तो इतना जबरदस्त फील्ड बन गया है, तो मैं हैरान रह गई ये कि क्या चमत्कार है। आप देखो, हमारी भावनाओं का क्या चमत्कार हमारे ऊपर होता है, हमें पता नहीं चलता।
तो इसलिए फ्रेंड्स कोशिश करना है हमेशा धन्यवाद के भाव में रहना। और इसको प्रैक्टिस कैसे करना, थोड़ा जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है मैं आपको बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वो जरूर जरूर सुनिएगा, छोड़िएगा मत सेशन वो। तो जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड के भाव में आए, हम बदले, हमारे आसपास का परिवेश बदला, लाइफ में बहुत खूबसूरत बदलाव आते चले जाएंगे, बहुत अबंडेंस आएगी, सुख समृद्धि हर तरह का, पैसा तो आएगा आएगा, शांति, रिलेशनशिप्स भी ठीक होती जाएंगी, मोर रीजंस टू लव आपके जीवन में आते चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कारण आपके सामने प्रकट होते जाएंगे, अप्रिशिएट करना, लोगों को प्यार करना और खुश रहना, और साथ ही ऐसी चीजें जो लाइफ में आपके वाइब्रेशन को कम कर रही हैं, या ऐसे लोग जो आपकी वाइब्रेशन को कम करते हैं, अपने आप लाइफ से शांति से दूर होते चले जाएंगे। आपको ऐसी जगह आप पहुंच जाओगे, आपको ऐसी जगह रखा जाएगा जहां आपकी अच्छी ग्रोथ होती चली जाएगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती चली जाएगी, आप बहुत कुछ बांट पाओगे। तो ये सब तो है फायदे। अब आपको एक छोटी स्टोरी सुनाती हूँ मैं इसके साथ। क्या हुआ कि एक बार एक छोटा बच्चा था, अनाथ था, और फटे हुए कपड़े पहने एक अमीर व्यक्ति के पास गया, उससे कुछ सहायता मांगने लगा। अमीर व्यक्ति को बड़ी दया आई, उसने क्या किया कि उस बच्चे को अपना लिया, उसने उसको अच्छे स्कूल में डाला, पढ़ाया लिखाया, अपनी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी दी, उच्च पद पे था, और वो बच्चे के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता था, उस लड़के के ऊपर, और लड़का भी उसको बात मानता था। तो बाकी लोगों को क्या हुआ, कंपनी में शक हुआ कि ये जो है इतनी जल्दी कैसे इतना ग्रो कर गया। तो उन्होंने देखा कि रोज शाम को वो लड़का एक एक बॉक्स रखे हुए छोटा, उस बॉक्स को खोलता है, फिर बंद करता है, फिर घर जाता है अपने, और उसको लॉक करके रखता है उस बॉक्स को। तो इन्होंने जाके उस अमीर व्यक्ति से शिकायत की कि आप इसके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, ये आपकी कंपनी से पैसा चुराता है, और आप जाके देखिए वो एक ताला लगा के बॉक्स रखता है। तो मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो उसने कहा ठीक है चलो देखते हैं। वहां गया, उसने लड़के से कहा इस बॉक्स को खोलो। तो उस लड़के ने बॉक्स खोला, ताला खोला, देखा तो उसके अंदर एक फटी हुई छोटी सी शर्ट, एक फटा हुआ पैंट, और फटे हुए जूते उसके पड़े हुए थे उसमें। उसने कहा ये क्या है? तो उसने कहा कि आपको शायद याद नहीं है कि जब मैं आपसे मिला था तब मैं ये पहने हुए था। तो इनको मैं रोज देखता हूँ, है ना, मैं इसलिए देखता हूँ इनको कि मैं क्या था और मैं कहाँ पहुंच गया, और ये सब किसकी कृपा से हुआ, आपकी कृपा से हुआ। तो मैं इस बात को कभी भूलू ना, मैं इस ग्रेटिट्यूड को कभी भी ना जाने दूं अपने अंदर से कि मैंने कितना इम्प्रूव किया और कैसे यूनिवर्स ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही जबरदस्त स्टोरी मुझे बहुत अपील की कि हम कभी भी ना भूलें यूनिवर्स का धन्यवाद देना। हम जहां भी हैं आज, जिस भी स्थिति में हैं, उस यूनिवर्स को हमेशा, अपने गुरुओं को हमेशा थैंक यू बोलते रहें, दिल भर के अपना, कंजूसी नहीं करें उसमें, खूब धन्यवाद दें। ग्रेटिट्यूड जो है फ्रेंड्स एक क्या कहना चाहिए, फाउंडेशन है, एक नींव है, हमारे जीवन का आधार है। तो जैसे अगर घर आपका अच्छा बनाना हो तो नींव अच्छी होना चाहिए, इसलिए हमको जीवन अपना उसके ऊपर बनाना है, तो हमें उस ग्रेटिट्यूड की नींव का प्रयोग जरूर जरूर करना चाहिए। सारा स्ट्रक्चर हमारा उस पर ही खड़ा होना चाहिए। हर दिन की शुरुआत हमारी ग्रेटिट्यूड से ही होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सबके सब आगे बढ़ने के पहले कैसे प्रैक्टिस करना ग्रेटिट्यूड, उसके पहले हम सबके सब धन्यवाद देंगे हृदय से। दोनों हाथों को दिल पर रखिए, और हम इस दुनिया में जिन्होंने भी हमारी प्रगति में इतना सा भी सहयोग किया है, उन सबको, इस प्रकृति को, यूनिवर्स को, अपने गुरुओं को, सारे एंजल्स को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। आज की डेट में हम किसी को भी नहीं भूलेंगे, और जिनको हम भूल गए हैं उनके प्रति हम अपना भाव रखें कि हम भूले नहीं हैं आपको, अभी आप याद नहीं आ रहे हैं। उन सबको अपने, जो लोग आपको ध्यान में लेके आए, जो आपको सत्संग जिन्होंने सिखाया, या किसी ने आपको कोई बुक गिफ्ट में दी जिसने आपके अंदर चेंज लाया, तो हम सबको खूब दिल से आज धन्यवाद देते हैं। अपने वाइब्रेशन को हाई कर लीजिए तुरंत, खूब हार्दिक धन्यवाद देके दिल में प्रेम उमड़ आना चाहिए, इतना दिल से धन्यवाद निकलना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, आशा आपने खूब अच्छे से धन्यवाद दिया होगा कि ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कैसे करें। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए सुबह आंख खुलते ही आप क्या करते हैं, आप मुझे टाइप करके बताइए। 2-4 लोग आंसर देना चाहें तो दे भी सकते हैं।
कि पहले आंख खुलते ही आप क्या करते सो के उठते ही आप लोग सब ध्यानी है, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे। हम एक दूसरे की प्रैक्टिस से हमको मतलब लाभ मिलना चाहिए ना। तो ये बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाह क्या बात है। थैंक यू टू द यूनिवर्स एंड गॉड। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। मेडिटेशन, ओके, पृथ्वी को नमन, धूम और थैंक्स टू परम पिता परमात्मा, यस, बहुत बढ़िया, ग्रेटिट्यूड। तो अब मैं आपको अपना बताती हूँ। मैं जस्ट टेकिंग एवरीथिंग इन, यस। बेसिकली मैम मैं क्या करती हूँ, रात हम्म में जितना दिन भर मैंने जो कुछ स्पेंड किया, तो मैं रात में हम्म वो हम्म सोच के कि मैंने क्या किया, हम्म मैं इसको और कैसे ठीक कर सकती हूँ। और दूसरी चीज, हम्म आपके सेशन हम्म में आने से पहले ही मैं हम्म एक्चुअली हम्म अपनी खुद की लाइफ को देख रही थी कि हाउ आई हैव स्पेंट माई हम्म, लाइफ एंड व्हाट हैपेंड इन माई लाइफ, हाउ हाँ हाँ गाइड्स हाँ, हैव ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। और मैं हर चीज को ग्रैटिट्यूड देती हूँ अपने मास्टर्स को हम्म कि थैंक यू सो मच कि हम्म मैं जिस सोल प्लान के साथ आई थी, आप मुझे पूरी तरह हम्म अलाइनमेंट में रख रहे हैं। कई बार मुझे ये लगा कि हम्म शायद मैं गलत जा रही हूँ या गलतियां हम्म कर दी हैं मैंने, बट वो गलतियां हम्म भी वो उसकी सीख ही थी, क्योंकि वो आगे बढ़ना था मुझे। तो इस वो पार्ट था आपके प्लान का। बिल्कुल। है ना। तो देखिए, मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं सुबह उठ के एक मंत्र पढ़ती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये मंत्र जो है बचपन से हमें सिखाया गया, पर इसका यूज मैंने जब शुरू किया, जब मैं ध्यान में आ गई, उसके भी कई साल बाद। ये कहता है कि सभी सुखी हैं, सर्वे भवन्तु, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो, है ना, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सब लोग अपने चारों ओर अच्छा ही अच्छा देखें, मतलब इस यूनिवर्स में सब अच्छा हो, तो हम जहां भी दृष्टि डालें हमें कुछ अच्छा ही दिखाई दे, है ना। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ईश्वर कभी किसी के जीवन में दुख ना आए। तो इस प्रार्थना के साथ मैं शुरुआत करती हूँ। फिर उसके बाद मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ और कहती हूँ, प्लीज लाइट एंड गाइड माई वे। मतलब आज के दिन आप जो है, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, आप ही प्रकाश डालो, मुझे किस रास्ते पर चलना है। फिर मैं जब धरती माँ के ऊपर पहला पैर रखती हूँ, तो मैं उनसे बहुत क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अब धरती माँ की जो दुर्गति करके रखी है आज की डेट में, जी जो कि पहले अनजाने में की, अब हम कॉन्शियस हो गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ गलतियां करते हैं, तो वो हमारी माँ है। तो मैं उनसे माफी मांगती हूँ, फिर उनको धन्यवाद देती हूँ जो भी कुछ उन्होंने दिया है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करना है, जैसे ही आप बाथरूम में गए और आप ब्रश करने गए या मुंह धोने गए या जो भी करते हो आप सुबह को, तो मिरर में देख के अपने आप को हंसना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है बिल्कुल। ना, ऐसा ग्लूमी मुंह बना के करके नहीं बैठना है। अपने आप को देखिए और खुश हो जाइए, हंसिए। एक और दिन मिला आपको, है ना, अपना सोल प्लान फुलफिल करने के लिए। और उसके बाद अपने आप को क्या बोलना है, थैंक यू। बस सिर्फ इतना ही बोलना है। आप देखिए आपके अंदर क्या चेंज आता है, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, आपकी स्किन में चमक आ जाएगी। तो देखिए अपने आप को और बोलिए थैंक यू, क्योंकि वो हमारे अंदर जो ईश्वर जो विराजमान है ना, हम किसी और को थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, हम उसी को नहीं थैंक यू नहीं, बोल रहे हैं। परम। जो परमात्मा है। और उससे एक खुशी की लहर हमारे अंदर आ जाती है। जब हम मुस्कुराते हैं अपने आप को देख के और थैंक यू बोलते हैं, तो एक शुरुआत खुशी से हमारे दिन की हो जाती है ना। और उसके बाद फिर हमें कॉन्शियस लिविंग यानी कि आप सभी मेरे ख्याल से खाना खाते होंगे या पानी पीते होंगे तो थैंक यू बोलते होंगे। तो इसमें थोड़ी सी और हम डालते हैं कॉन्शियसनेस, कि मान लीजिए आप किचन में गए कुछ बनाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो थैंक यू बोलना है वहां जो भी चीजें रखी हैं उसके लिए। आपने कपड़ों की अलमारी खोली, तो उनको देख के भी आप मुस्कुराइए और थैंक यू बोलिए। कितना आप देखिए कपड़े हमको कितना सहारा देते हैं, है ना। तो ये अपनी आदत बनाइए कि कपड़े कपड़े की अलमारी खोली और मुस्कुराए, उनको देख के मुस्कुराए। और उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी, थैंक यू बोलिए। और खाना खाते वक्त तो हमको बोलना ही है थैंक यू, पानी पीते वक्त भी थैंक यू बोलना है, बहुत ज्यादा जरूरी है थैंक यू बोलना। हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या 15 दिन में, जब भी आपको ठीक लगे,
एक बार अपने घर की सारी चीजों को देखिए, एक अच्छी नजर दौड़ाइए और हर एक चीज को थैंक यू बोलिए। आप टीवी को भी बोलिए, आप अपने बेड को बोलिए, चादर को बोलिए, सोफे को बोलिए। आप ये मत सोचिए कि ये चीजें जो है, ये तो क्या बोलना चाहिए, मूड चीजें हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा प्राण नहीं है, क्योंकि सबके अंदर प्राण है, सब वाइब्रेट कर रहे हैं हमको देख के। तो हर चीज को देख के हमको धन्यवाद बोलना है। मिर्दाद नाम की जो बुक है, अगर आप फ्रेंड्स आपने पढ़ सके तो पढ़िए, नहीं तो आप स्वाध्याय मैंने किया, आप सुनिए। मिर्दाद का कहना ये है कि हम चीजों को जैसे देखते हैं वैसे ही वो चीजें हमको देखती हैं। तो मान लीजिए आपके घर में कोई टेबल है, आप उसको देख के सोचते हो बड़ी बदसूरत सी टेबल है, अच्छी नहीं है, इसको तो निकाल देना चाहिए, अच्छी टेबल नहीं है। तो जो नकारात्मक भाव आते हैं आपके अंदर उस टेबल को देख के, वैसे ही नकारात्मक भाव टेबल आपको देख के सोचती है। तो वो जो है ना, वो एक निगेटिविटी आपके और उसके बीच में बन जाती है। वो भी सोचती है बड़ा बेकार आदमी है ये। ये किसी काम का नहीं है जो हम टेबल के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए हमको अपने घर में हर चीज, मिर्दाद का कहना है कि हर चीज के प्रति आपके मन में प्रेम का भाव, धन्यवाद का भाव होना चाहिए। आपको लगता है कि बेकार है, फिर भी आप जब अपने पुराने कपड़े भी किसी को देते हैं, पुराना सामान भी देते हैं किसी को, तो उसको खूब थैंक यू बोल के, टूटे बर्तन भी आप किसी को दे रहे हैं, तो उसको थैंक यू बोल के तब उसको किसी को देना है। हर चीज के प्रति जो है ना, आपके मन में आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। अब इसमें एक स्टोरी मैं और सुनाती हूँ आपको, ओशो की स्टोरी है। एक ज़ेन फकीर था और उसके अंदर उसके यहाँ एक आदमी आया। वो थोड़ा प्रभावशाली आदमी था और वो कुछ ध्यान व्यान सीखना चाहता था, तो वो आया बाहर से बड़ी तेजी से। तो पहले तो उसने अपने जूते उतारे यूं यूं करके, एक इधर गया एक इधर गया, फिर उसने दरवाजा खोला और धड़ से दरवाजा बंद किया और आके आ गया उसके सामने बैठा, फकीर के सामने। तो फकीर जो है वो चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। उसने प्रणाम किया, फकीर कुछ नहीं बोला। तो उसने कहा क्या बात है, आप कुछ बोल। तो उसने कहा तुम ऐसा करो कि सबसे पहले तो जाओ, उन जूतों से क्षमा मांगो, उनको ठीक से रखो, फिर उस दरवाजे से क्षमा मांगो जिसको तुमने भड़ से बंद किया है, और तब फिर मेरे पास आओ, तब तुम मेरे साथ बैठ सकोगे, बैठने लायक बनोगे तब तुम। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत जरूरी है ये। आपको चीजों का सम्मान करना, उनको अप्रिशिएट करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने सुषमा स्वराज नाम की मास्टर का नाम सुना हो तो बेंगलोर के पिरामिड वैली में हम लोग जाया करते थे इसमें, जीएफएसएस में। तो वहां उनको सडनली उनकी थर्ड आई ओपन हो गई और उनको मतलब उनके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए जो वो खुद बताती हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वो बात ये बताती है कि जब मुझे थोड़ा होश आया, बहुत टाइम के लिए तो वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, एनलाइटनमेंट एकदम से बहुत ज्यादा उनको जो एनर्जी होती ना आ गई थी बहुत ज्यादा। तो ना खाना खा पा रही थी, ना पानी पी पा रही थी। बोली जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगता था हर चीज मेरे से बात कर रही है। तो बोली मैं वहां गई पिरामिड के बाहर, तो हम लोग क्या करते थे, पिरामिड के बाहर अपनी चप्पलें उतार के फिर पिरामिड में चढ़ के चले जाते थे। तो कई लोग अपनी चप्पलों को ऐसे ही उतार देते थे, तो वो टेढ़ी मेढ़ी पड़ी रहती थी। तो कह वो उनने बताया कि मुझे ऐसा लगता था कि चप्पलें मुझे बुला रही और मुझे कह रही है जब मैं वहां जाती थी कि मुझे सीधा करो प्लीज। तो बोले मैं वहां जाके सारी चप्पलें सीधी करती रहती थी बाहर पिरामिड के। तो फ्रेंड्स, कितना इम्पोर्टेंट है सब चीजों के प्रति हमारे मन में ग्रेटिट्यूड होना, सम्मान होना। हमको हमको हर चीज का सम्मान करना आना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में है उसके प्रति हमारे दिल में प्यार, सम्मान और अप्रिसिएशन होना चाहिए। जो भी मिला है हमको, चाहे हम उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। इवन रिलेशनशिप में भी कोई रिलेशन ऐसा है जो हमें मिला है जो हम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन हम भले ही बातचीत ना करें, संबंध कम रखें, लेकिन हमको उनको बहुत धन्यवाद जरूर देना चाहिए, हाथ जोड़ के। आप जब भी उनके उनकी पिक्चर आपके सामने आए, आप हाथ जोड़ के उनको थैंक यू बोलिए और ब्लेस यू बोलिए। क्योंकि कोई भी ऐसी वाइब्रेशन आपके आसपास नहीं होनी चाहिए जो कि लोअर उसकी हो, फ्रीक्वेंसी की हो। नहीं तो वो आपका सारा मेडिटेशन, सब स्वाध्याय, सब किसी काम का नहीं रह जाएगा।
तो इसलिए ये डेली प्रैक्टिस में ये काम करना बहुत जरूरी। अब मिर्दाद को मैं एक बार और मेंशन करूंगी। मिर्दाद कहता है कि नेचर की फैक्ट्री से कोई भी चीज आई, भले ही छोटा कीट पतंगा हो या चींटी हो या एक पत्ती ही हो पेड़ की, वो चीज क्या है, वर्थ एप्रिसिएशन है। क्योंकि मनुष्य चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, वो कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा कि एक पत्ती भी बना ले या एक चींटी भी बना ले। जिस तरह से चींटी की इंटेलिजेंस होती है, जिस तरह से वो काम करती है, वो सिर्फ नेचर ही कर सकता। तो मिर्जा का कहना है कि नेचर की फैक्ट्री से कुछ भी निकला हुआ है, जो कुछ भी, उसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर वो आगे मिर्दाद कहता है कि ठीक है, मान लिया कि आप चींटी का, कीट पतंगे का, पत्तियों का, सबको रिस्पेक्ट करने लगे। तो उनका कहना, जब आप इनको रिस्पेक्ट करते हो तो आपके जैसे मनुष्य हैं, आपके भाई बंधु हैं, आप उनका कैसे आप असम्मान कर सकते हो, है ना? तो इसीलिए हमको हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। हमको वो नहीं पसंद है या कुछ हमें उससे शिकायत है, वो एक तरफ, ठीक है, वो शिकायत है, हमको वो जाने दीजिए, लेकिन हमें उसको सम्मान करना है, उसको धन्यवाद देना है। इस धरती पर वो किसी कारण से है, तो हमें उस चीज को रियलाइज करके उसको धन्यवाद देना है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम कभी नेचर में जाते हैं, ये तो मैंने घर की बात की कि हम घर में अपने हर चीज को, गैस को, कुकिंग का जो सामान है उसको, और हर चीज को, ये फ्रेंड्स आदत बन जाती है धीरे धीरे। शुरू में आपको लगेगा कि एफर्ट लग रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार थैंक यू बोलिए। लेकिन बाद में आप चीजों को देख के मुस्कुराने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। ऐसे ही आपको कभी कभी अचानक फील होने लगता है, चीज खुश होने लगते हो आप चीजों को देख के, आप थैंक यू बोलने लगते हो। तो धीरे धीरे इसको अपनी आदत में आप शामिल करिए कि किस तरह से हमें प्रसन्न चित्त रहना, हर चीज को देख के, बाहर तो नेचर को तो थैंक यू बोलते हैं, घर की चीजों को देख के भी थैंक यू बोलना हमें आना चाहिए। अब हम जब नेचर में जाते हैं, जब हम नेचर में जाते हैं तो हम घूमते हैं, मिर्दाद का को मैं फिर से मेंशन करूंगी, वो कहना कि हमारे आसपास इतने नेचर स्पिरिट्स हैं, बीइंग्स हैं और फेयरीज हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ती लेकिन वो हमारे अराउंड है। और अगर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं या थैंक यू बोलते हैं, तो फिर वो हमारी फील्ड को और एनहेंस करती है। और बहुत लोगों को तो दिखने भी लगती है, बहुत लोगों का मैंने सुना है वो फील कर पाते हैं। मास्टर्स। हाँ, मैं भी फील कर पाती, यहाँ की मैम। क्या बात है मधु जी? नहीं नहीं नहीं, आपका नेटवर्क आ रहा जा रहा, तो मैं वही आपने बताया तो मुझे बोलने के लिए मैं भूल गई थी। सो हाँ मैम हाँ ने हाँ, बोलिए। हाँ पूरा हाँ हाँ। नेटवर्क जो है मैम का ऊपर नीचे होता रहता है वहां पे। सो डोंट वरी, हम्म। अगर मैम थोड़ी देर के लिए अगर गायब भी हो जाता तो शी विल कम बैक। सो हाँ हाँ यस। यस, ध्यान रखिए आप इस बात को। हाँ, तो मैं बता रही थी कि परी महल है यहाँ पे, तो वहां पे ऐसा बोलते हैं कि वहां पे परियां आती है रात को। वो परी महल बनाया किसने? वो बनाया दारा शिकोह ने, जो कि औरंगजेब का बड़ा भाई था, जो कि एक बहुत बड़ा सूफी सेंट भी था, और उसने अपने सूफी गुरु के लिए वो परी महल बनाया था। तो जब मैंने उसको रात चल रही थी, तो मुझे ऐसा पेट में, मुझे समझ में नहीं आया क्या, लेकिन बाद में मेरी डॉटर इन लॉ ने बताया कि यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि परियां आती हैं रात को। तो रात को जब भी मैं उसको देखती हूँ, अब हम कभी निकल रहे हैं नीचे, ऊपर पहाड़ पे दिखाई देते हैं, उसमें लाइट्स लगी हुई है। जब आप नेचर में जाएंगे, अगर आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ फेरीज है, नेचर स्पिरिट्स है, यहाँ देव है, गण है, तो वो भी आपके सामने प्रकट होंगे, आपको वो अपनी प्रेजेंस बताएंगे। और इसको लेके थियोसॉफी में ना बहुत कुछ लिखा है, एनी बेसन में लिखा है। और एक इंटरेस्टिंग किस्सा लीड बेटर का है। लीड बेट जो है, एक बार वो बाहर बैठ के अपने घर के उसमें मेडिटेट करते थे, और जब वो मेडिटेट करते थे तो आसपास उनके फेरीज जो है बहुत सारी आके, और नेचर स्पिरिट्स डांस किया करते। तो एक बार क्या हुआ, वो जब ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनके पास नहीं फटका, ना कोई नेचर फेरीज उनको दिखाई दी, ना स्पिरिट दिखाई दी, ना कोई कुछ भी नहीं था वहां पे। तो इनको बड़ी हैरानी हुई, तो इन्होंने सोचा कि आज क्यों नहीं आई है।
मैंने ऐसा सुबह से क्या किया है, तो वो भी वेजिटेरियन थे और बड़ा स्ट्रिक्ट वो भी फॉलो करते थे डिसिप्लिन अपना ध्यान का। तो सुबह से उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि उन्होंने आज एक नए साबुन से नहाया। बस एक ही चेंज था उनके रूटीन में। तो उन्होंने जाके वो जब साबुन के कंटेंट देखे तो उसमें एनिमल फैट था। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी छोटी-छोटी चीज़ों से हाँ, नेचर जो है हमसे दूर हो जाता है और कितनी छोटी-छोटी चीज़ों से नेचर हमारे पास पास आ जाता है, चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं और हमको फ़ील होने लगती हैं। तो ना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे थोड़ी-सी जो मैंने कहा जो मनी एनर्जी के बारे में। बिल्कुल। पैसा बहुत ज़रूरी है, माध्यम है हमारे एक अच्छा जीवन जीने का और दूसरों की सहायता करने का। तो एक केन होंडा करके राइटर है, जापानीज़ राइटर है, जिन्होंने एक बुक लिखी है। उस बुक में से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसने मुझे बहुत अपील किया। वो कहते हैं कि मेक पीस विद योर माइंड और उसके लिए वो एक शब्द का यूज़ करते हैं अरिगातो। तो उनका कहना है कि कोई हमें कुछ देता तब तो हम थैंक यू बोलते हैं। लेकिन अगर हम कुछ किसी से खरीद रहे हैं, पैसे को ये बोलते हैं कि पैसे की जो एनर्जी है उसको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। आप कुछ ले रहे हो या दे रहे हो। अगर आप कुछ खरीद भी रहे हो, तो भी आप क्या करोगे? आप अरिगातो, अरिगातो यानी शब्द जो है ना, ये भी बहुत काउंट करता है। तो आप चाहेगा तो बोले लेकिन आपने एक कॉफ़ी खरीदी या आपने कुछ सामान खरीदा तो वो जो पैसा आप दे रहे हो, उसको आप अरिगातो या थैंक यू बोल के देना है हमेशा। इनका कहना है कि मनी एप्रिशिएट्स इफ यू एप्रिशिएट इट। आप पैसे को एप्रिशिएट करेंगे, तो आपका जो है ना, पैसा आपको एप्रिशिएट करेगा और पैसा अपने आप को भी एप्रिशिएट करेगा। तो हमको आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों ही तरह से पैसे को धन्यवाद देते रहना चाहिए। तो जब हम किसी को कुछ पैसा देते हैं तो हम उसको अरिगातो बोले, मन में एक साइलेंट प्रेयर बोले कि लेट द मनी आई गिव मेक द पर्सन एंड हिज फैमिली हैप्पी। इसके परिवार को इसको सुख मिले इस पैसे से। हमेशा जब भी हम मेड्स को पैसा देते हैं या बाहर जाते हैं तो टैक्सी वाले को पैसा देते हैं, कभी भी देते हैं, तो एक अरिगातो के साथ दें और एक साइलेंट प्रेयर अटैच हमेशा रहने दें। अगर आप बोलना भूल भी जाएँ तो मन ही मन सोचें कि मेरी साइलेंट प्रेयर हमेशा इस पैसे के साथ है, जो मेरे पर्स में पड़ा हुआ है या जो मैं कार्ड में दे रहा हूँ, गूगल पे कर रहा हूँ, कहीं भी मेरा पैसा जा रहा है, तो उसको मैं एक धन्यवाद के भाव के साथ देते हैं, ठीक है ना? अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया, तो उस प्रोडक्ट को भी धन्यवाद के आप बोलते हैं उसे थैंक यू फॉर सर्विंग या सर्विंग अस। तो इसके साथ हम ग्रेटफुलनेस जब फीलिंग जो होती है हाँ जी, आपसे मैं सुनिए क्या बोलते हैं चिली में ज़रूर सुनूँगी। हम सेशन के बाद सुनेंगे। तो जो ग्रेटफुलनेस की फीलिंग होती है, ये हमारी हमेशा हमारे हर लेन-देन में होना चाहिए। पहले कई बार ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए मैं किसी मेड को पैसा दे रही होती थी मैं नहीं हूँ, बहुत बार हम लोग बाहर रहते थे 1-1 2-2 महीना और फिर भी मैं उसको सैलरी दे दी तो मन में ये भाव रहता था कि काम तो इसने कुछ किया नहीं है, फिर भी मैं इसको पैसा दे रही हूँ। तो ये बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये गलत है। वो उसकी गलती नहीं है, अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, वो तो बेचारी काम करने के लिए तैयार उसने तो मना नहीं किया था। तो हमको हमेशा एक भाव था तुम यू वर हियर फॉर मी तुम यहाँ थी मेरे लिए, है ना? सिर्फ़ इस भाव के साथ भी हमको धन्यवाद देना चाहिए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि लोग हमें ठग लेते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है कि कई बार मुझे लगता है कि हाँ, ये आदमी मुझे ठग रहा है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, इसको शायद ज़रूरत थी, इसलिए इसने मेरे से ऐसा किया और हो सकता है ये पैसा किसी उस ज़रूरत में काम आए जिस जो मेरे से इसने 100, 200, 400 ले लिया है। कई बार हमारा पैसा लॉस्ट हो जाता है। तो भी हम ये सोचे हमेशा कि जिसको आवश्यकता थी, उस तक ये पैसा पहुँच जाए भगवान। अगर ये गुम भी गया है तो या सामान गुम गया है तो ये उस तक पहुँच जाए। तो ये कुछ ग्रेटफुलनेस जो धन्यवाद के भाव है उसमें रहने के तरीके हैं। आप कहीं भी हो, कभी भी, किसी भी वक़्त धन्यवाद देने में ना चूकें। और सूर्य को धन्यवाद, चंद्रमा को धन्यवाद, धरती माता को धन्यवाद, इन सारे तारों-सितारों को, अंतरिक्ष को धन्यवाद दें। जहाँ मतलब आपका दिल जिससे कनेक्ट होता हो,
हम सब बहुत अलग अलग बीइंग है और हम अलग अलग चीजों से कनेक्ट होते रहते हैं, कभी कभी किसी चीज से, कभी किसी चीज से। तो हम जब भी जिससे भी कनेक्ट हो, हम उसको थैंक यू जरूर बोलें। और ये एक हैबिट आप बना लीजिए, जरूर बना के रखिए हैबिट। क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी हैबिट होती है ना, जैसे मैंने कहा कि सुबह उठ के गए और मिरर देखा और अपने आप को देख के हंसे, ये हैबिट होना बहुत जरूरी है। और थैंक यू बोलना भी बहुत जरूरी है। तो ये हैबिट होती है तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं करना पड़ता। अगर आप चाहें तो अपने मिरर पे एक चिट लगा लें, उसमें लिखिए स्माइल, थैंक यू। ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो कभी जो पोस्ट इट वाली स्लिप्स होती है ना, उसमें थैंक यू या ग्रेटिट्यूड लिख के आप चाहें तो अपनी चीजों पे लगाएं, आप टीवी के ऊपर लगा दीजिए। आप देखिए आपके टीवी टीवी की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। अगर आपके पास वो जो फ्रीक्वेंसी, डाउजिंग आप करना जानते हो, आपके पास डाउजिंग क्रिस्टल हो, तो वो फ्रीक्वेंसी बताता है चीजों की, मतलब ये बताता है कि उसमें नेगेटिव वाइब्रेशन है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन, अगर आप उससे पूछोगे। इसका मैं आपको एक मजेदार इंसिडेंट बताती हूँ कि मैंने डाउजिंग करना शुरू किया, फिर मैं शिरडी गई। शिरडी गई तो वहां पे ना रुद्राक्ष की बहुत सारी मालाएं बिक रही। तो मैंने उससे पूछा ये माला असली है कि नकली है? तो वो दुकानदार बोलता अरे बिल्कुल असली है, 100% असली है, ये है वो है। चुप्पी, मैं डाउजिंग करती थी तो मैंने उस माला को उठाया और उस माला से ही मैंने पूछा कि तुम अगर असली हो तो क्लॉकवाइज घूमना, और अगर तुम नकली हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना। तो वो माला जो है एकदम धड़ धड़ करके एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी। तो वो दुकानदार जो है बेचारा एकदम वो हो गया, कहता आपके जैसे ग्राहक आने लगे तो हमारा तो चल चुका धंधा। यस। तो फ्रेंड्स, डाउजिंग कर रहे हैं। आप डाउजिंग करके देखेंगे तो आपको अपने फोन में से, अपने टीवी में से, अपने गद्दे और बिस्तर में से, जगह जगह से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दिखाई देंगी। और अगर कहीं आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो जो गुग्गुल होती है, गुग्गुल और कपूर, आप इसको मिला के थोड़ा सा डाल दीजिए। आप देखिए गुग्गुल का पाउडर, तुरंत वाइब्रेशन घर की बदल जाती है। तो हमको फ्रेंड्स, जब हमने इतना कुछ सीख लिया है, हम ध्यान में आ गए, हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, तो हमें जरूर 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 करना चाहिए। और थैंक यू भी बोलते जाना चाहिए साथ में, इन सब तरीकों के लिए भी जो कि हमें भगवान ने नए नए तरीके दिए हैं, सिखाया है। तो हमको इन सब के लिए भी हमको थैंक यू साथ में बोलते जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर ले लें, मधु जी, हाँ हाँ क्या कहते बिल्कुल। हैं आप? मेडिटेशन मैम करना है कि पहले क्वेश्चन आंसर्स लेना हाँ, है जैसा भी। थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले रहे, फिर मेडिटेशन में ग्रेटिट्यूड का शुरू करवा के फिर मैं चली जाऊंगी, है ना, ओके आधे ओके, घंटे श्योर बाद, श्योर। है ना? सो ठीक है, मास्टर्स ओके। क्विक हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। और इस जगह मैं मैम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैम ने जो भी चीजें बताई सो इजी, और आप घर बैठे बहुत सारी चीजें खुद ही कर सकते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा मैम कि मेरे जैसे भी मतलब डेफिनेटली हम सब ध्यानी हैं, बट ऐसे कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल जो नॉन लिविंग थिंग को भी एक थिंग, लिविंग थिंग के रूप में देखते हैं। तो मैं बचपन से ही मैं ऐसा सोचती थी, गाड़ी हो, टेबल हो, कोई भी चीज हो, मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि उसकी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमसे बात करते हैं, तो ऐसा लगता था। बात इवन कर। चप्पलों को भी मैं करीने से रखूंगी, खराब से नहीं रख सकती। और अभी आप वो बता रहे थे कुछ उसकी भी बात, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि सी हम जो कुछ भी मैं करती हूँ, कई बार उसके लिए मेरे घर वाले हंस देते हैं उसके लिए, और बोलते क्या तुम ये पागलपंती कर रही हो। बट मैं बोलती बिल्कुल। पागलपंती नहीं है, दिस इज नहीं है, दिस इज हाँ। व्हाट, ऐसा लगता है कि मुझसे चीजें बात कर रही हैं या वो। बढ़ रही है, हाँ हाँ, ये आपकी इंस्टिंक्ट्स है ना जो आपको बताती है कि देखो ये सब, ये मतलब ऐसा नहीं है, इन सब चीजों में जान है। बिल्कुल हर चीज में जान है, और वो चीज जो आज आप बोल रहे थे, इट इज सो वंडरफुल कि मुझे इतना अच्छा लगा कि हमने जो आज ये मैसेज जाना चाहिए लोगों को, वो आज आपके थ्रू मैम मिला। थैंक यू सो मच। सो वेलकम वेलकम। थैंक यू। या सरोज जी आप अनम्यूट कर लें। अनम्यूट ही है मैम। या आप आत्मंदन सरोज जी क्वेश्चन रखें अपना। आपकी आवाज नहीं आ रही है सरोज जी, वी कांट हियर यू। मैं वैसे आशा भी थी मैम को ले ले, आ गए। एक मिनट, हाँ तब तक की आशा जी बात कर ले। आत्मवंदन सरोज जी कविता। आप
कान का अलग करके बात करेंगे, हो सकता तब आपसे बात हो। जस्ट तब तक की आशा जी बात कर लेंगी। हाँ आशा जी। आत्मवंदन कविता जी और मधु जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने जो बताया वो बहुत ही गहरा है, बराबर है। मैं पहला ये मेरे लड़की से सीखी, शी इज फॉलोअर ऑफ बॉब प्रॉक्टर, और मैंने और उसने मुझे ये ग्रेटिट्यूड में दिन का जो कुछ करती हूँ रात को लिखती हूँ, उसमें मैं ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ। वो बोली मम्मा डोंट राइट ग्रेटिट्यूड, फील योर इमोशन इन इट, भाव होना चाहिए। तो हर एक वर्ड लिखेगी, हर एक सेंटेंस लिखेगी, उसमें भाव रख और लिख। तो ग्रेटिट्यूड आपने बहुत अच्छा समझा है, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। यस हमारी आशा जी, ऐसा कोई समय सेशन नहीं होता जिस सेशन में अच्छा। आशा जी अपनी लास्ट वो ग्रेटिट्यूड नहीं, वो डेफिनेटली बोलते हैं हमेशा। यस बहुत थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। यस सरोज जी, आप अनम्यूट, आप हैं ऑलरेडी, आप बोलें अब। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन सरोज जी। नमस्कार जी। हाँ, मैंने ये कविता जी की आत्मा की यात्रा सुनी थी, तो उसमें अपन जो वो मुझे भी पहले वैसा लगता था कि ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, अपने को इन देवी देवता को मानना, ये नहीं मानना। लेकिन इनकी जो आत्मा की यात्रा सुनी, उसके बाद सारे डाउट क्लियर हो गए। यूनिवर्स लाइफ में कुछ ऐसा दिखा देता है आपको कि कहाँ फंसे हो। और मुझे जब जीसस आके और ऐसे जब मैं मेडिटेशन में सहज विजडम कर रही थी, तो ऐसे छोटी सी बच्ची के रूप में वो गुड़िया मतलब ऐसे गोदी में लेके बैठे, तो मैंने बोला अरे मैं क्रिश्चियन की इसमें कैसे जा सकती हूँ, मैं तो हिंदू हूँ। पर जब आपका जो सुना ना, तो उससे सारा डाउट क्लियर हो गया। और मुझे बहुत लग रहा था कि आपका फोन नंबर ले आपसे बात करूं। बहुत ही अच्छा, जैसे सुबह उठ के 5 श्लोक वगैरह बोलना, ये जो आपने बोला ना रूटीन वगैरह सब है। पर मुझे ये है कि एक तो मुझे नींद ज्यादा आती है और दूसरा चेंज जल्दी नहीं आता। तो ऐसा लगता है कि ना मतलब फिर बार बार गलती अपन सुधारने की कोशिश करो, नहीं करेंगे, फिर हो जाती, फिर बोलते नहीं अगले तो बार हम ध्यान मनुष्य रखेंगे। है ना, हम मनुष्य हैं। और आप ये बोलना छोड़ दीजिए, आप ये बोलिए मेरे अंदर तो यूं चेंज आता है, मैं सोचती हूँ और वो हो जाता है, क्योंकि ऐसा ही होता है, आप जो सोचते हैं वही हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा ना, आप पोस्ट इट की स्लिप्स लगा लीजिए जगह जगह, तो आप वो उसको देखेंगी तो आपको वो याद आ जाएगा कि अरे मुझे थैंक यू बोलना है या मुझे मुस्कुराना है ना। और बेसिकली नंबर मिल जाएगा ये मधु मैडम से। हाँ जी, मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू आत्मवंदन। सरोज जी, आपको भी Thank बहुत you बहुत जी। आत्मवंदन। बस यही है कि अवेयरनेस में रखना है अपने आप को, कि अगर हम अपने विचारों को सही रखेंगे ना, तो बाकी चीजें भी अवेयर रह के आप बाकी चीजें भी हासिल कर पाएंगे, तब ट्रांसफॉर्मेशन और तेजी से होगा। तो और मैडम जो आप बोल रहे हो ना कि रात में अपने को वो लिखना कि पूरे दिन भर क्या करा क्या माइनस, तो मतलब रोज बच्चे भी बोलते, पर मैं डायरी लिख ही नहीं पाती। ऐसा लगता है कि मैंने क्या गलती करी। उतना ऑब्जर्वेशन जो आप बोल रहे हो ना, अवेयर वगैरह, कि नहीं बच्चे बोल रहे कुछ नहीं, तो आपके विचार जो चल रहे वही लिख दो, वही लिख दो। बोले आप शुरू में ऐसे ही जाएगा। अच्छा, आप एक काम और करिएगा कि अब आप जैसे दिन भर जो भी आप समय स्पेंड करते हो, अब आप सिर्फ मनन करना है। थोड़ा देर बिल्कुल शांत रह के, 1 घंटा जब रात को आप सोने जाते हो, उस समय दिन भर जो कुछ भी किया आपने उस पर मनन करिए कि मैंने क्या किया दिन भर, मैंने कैसे कैसे दिन को स्पेंड किया, मैंने किस चीज पे क्या सोचा, क्या किया, और क्या मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ। अगर आपकी सोच खराब थी तो क्या मैं इससे अच्छा सोच सकती हूँ? हाँ मैं सोच सकती हूँ, और उसको ठीक करना है। बस मैंने वही कहा था कि मैं मनन करती हूँ, मैं लिखने नहीं जाती, मगर मैं ग्रैटिट्यूड की भावना में रहती हूँ कि थैंक यू सो मच गाइड्स, कि आपने मेरी लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म किया, और आप हर पल मुझे एक नया रास्ता दिखाते हैं। मैं सोचती हूँ और मुझे रास्ता मिल जाता है, मतलब मैंने सोचा और उस दिशा में मुझे वो गाइड्स दिखाते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप पर काम किया, अंदर से लेके बाहर तक काम किया। तो जो हमारा शैडो वर्क है बेसिकली, हम अंदर, हमारा अगर नेगेटिव फीलिंग्स हैं तो उसको भी समझा कि हाँ मेरे अंदर ये फीलिंग है, मगर क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, क्या मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, या मैं कैसे करके इसको। तो वो जब आप अपने आप से सच्चे रहते हो तो गाइड्स भी आपको हेल्प करते हैं और वो बताते हैं, तो वो होगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड यस, आई फोन डी मोनिका, प्लीज अनम्यूट करें। यस मोनिका जी, प्लीज अनम्यूट करें। नमस्ते, आत्मवंदन।
मधु जी और कविता जी। नमस्कार जी। हाँ, यहाँ जहाँ हम चिल्ली में रहते हैं तो वहाँ पे भी ये ग्रासिया यानी थैंक यू, हर एक, अगर टैक्सी में भी आप जाओगे, अंदर बैठोगे ग्रासिया बोलोगे, फिर उतरोगे तब भी थैंक यू, कुछ चीज बाय करोगे लोगे तभी भी थैंक यू बोलते हैं, ग्रासिया। और लेने वाला भी बोलता है और देने वाला भी बोलता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा है। और एक मेरे को आपसे पूछना है, आपने मीरदाद का बताया, वो बहुत अच्छी बुक है, आप सब पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। और मैम एक मेरे को एक बात पूछनी है, जो ये सुखमनी साहिब में आता है कि नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम, तो क्या यही आनंद, यही देही में जो हम ध्यान करते हैं, यही आनंद है, वो ही नाम है? एक ही है, सब एक है, सब एक ही है। बस ये है कि ये सीढ़ियां हैं हमारी प्रोग्रेस की, कि हम पहले नाम स्मरण करते हैं या हम किसी आइडियल में, मूर्ति में, देवी देवता में हम उसको लगाते हैं। फिर धीरे धीरे अपने आप ये ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि बस अब कुछ और नहीं चाहिए, ध्यान में बैठ के और मगन हो जाना है, मतलब ट्रांस में हाँ, चले जाना। जैसे तो ये उसमें धीरे बहुत, धीरे होती चली जाती है। और बोलिए। वो जो आनंद और बहुत एक अच्छा कुछ महसूस करते हैं, वही वही अंदर ध्यान है, वही 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 सब ध्यान कुछ है, है। वही ध्यान है, बिल्कुल बिल्कुल, सब एक ही है। बेसिकली जो आप बोल रहे हैं ना, जो आप सुखमनी साहब का आपने बोला नवनिधि, आपने जो कुछ भी, तो मुझे जो समझ में आया, नवनिधि मतलब आपको अगर नवनिधियां भी मिल जाए, जब हम ध्यान में आते हैं तो हम परम आनंद की स्थिति में जब पहुंच जाते हैं, तो परम आनंद की स्थिति में वो ब्लिस फीलिंग आती है, और हमें एक मनुष्य को वो जो ढूंढ रहा है, जो बाहर ढूंढ रहा है, बेसिकली वो हमारे खुद के अंदर है। और जब हम उस शून्य स्थिति में चले आते हैं, हमको वो परम आनंद की अनुभूति होती है, और उस परम आनंद की अनुभूति और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमारी आत्मा को, वही चाहिए। जब एक बार कोई इंसान वो पा लेता है तो उसे लगता है कि ये घर, फर्नीचर, मटेरियल, ये कुछ भी नहीं है, ये देह भी कुछ नहीं, बस इसी में लीन रहो। बिल्कुल। और ये आनंद कभी कभी महसूस होता है और कभी नहीं, ऐसे भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि अभी हम इतने इतने इवॉल्व नहीं हुए कि हम हर समय जो आनंद की स्थिति में, जैसे हमारे संत लोग, संत पुरुष रहा करते थे, कि बस मस्त मगन होके रहा करते थे, चैतन्य महाप्रभु या रामकृष्ण परमहंस या रमन महर्षि। तो हम लोग चूंकि क्या है, गृहस्थ लोग हैं, तो हम संसार में भी फंसे हुए हैं, तो हमें संसार भी देखना है, तो हमें जितना समय मिलता है उसमें थोड़ा बहुत आनंद हम ले लेते है ना। मैं इस जगह मैम एक मीरा जी की बात कहना चाहती हूँ, कि मीरा जी हाँ तो हाँ हाँ। वो प्यार के लिए जानी जाती हैं, कि कृष्ण भगवान के प्रति उनका मतलब अपार स्नेह, अपार प्रेम, और वो इतना स्नेह कि वो इतनी रम गई उसमें, इतने कृष्ण भक्ति में रम गई कि वो हर कुछ भूल गई। तो उनके हस्बैंड को ये पता था और जानते भी थे, लेकिन लोगों के कहने के कारण बहुत सारी चीजें, लास्ट में ये हुआ कि उनको जहर दिया गया, काल कोठरी में रखा गया, जहर दिया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जब वो इतनी प्रेम में लीन थी, कृष्ण के इतनी भक्ति में लीन थी, कि उनको जब वो बोला कि ठीक है, उनको पता था कि उसमें जहर है, तो बोलते ना कि पता होने के बाद भी उन्होंने वो जहर पी लिया। तो लोग बताते हैं कि उस कोठरी में वो उसके बाद दिखी नहीं, मतलब जब सर्च की गई तो दिखी नहीं। लेकिन बात ये है कि ये कहा जाता है कि जो प्रेम है, प्रेम में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, कि वो प्रेम जो है वो जहर को भी दूर कर सकता है, वो उसका असर नहीं होता। तो वही बात है, जब आप परम आनंद की स्थिति में चले आते हो ना, तो आपको कुछ भी, फिर कुछ यूनिवर्स भी आपके लिए पता काम नहीं। करने लगता है। आप नहीं रह जाते हो ना, फिर वही रह जाता है। नहीं रह जाता है। यस, हम नहीं एक्चुअली। यस। हाँ। मैम वो विष ना अमृत बन जाता है फिर, हाँ, वही जब वही ये बोल रहे होते हैं। हैं। यस यस, वही चीज है। वो है ना, राणा ने विष दिया, मीरा ने वो पिया, अमृत समझ के पिया, उसको लगा कि वो अमृत है, और वो उसको पी गई, उसको कुछ नहीं पता, राम नाम में ऐसी वो कृष्ण धुन में मस्त। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, गगन जी अनम्यूट करें।
gratitude to all the masters. कविता जी, आपका तो नाम ही बहुत अच्छा है, कविता जी। हाँ, ब्यूटीफुल। थैंक यू। ब्यूटीफुल सेशन। जैसे आपने बोला कि ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सभी को बोलना चाहिए। आई एम द वन ऑफ द पर्सन, जब मैं रात को किचन में काम करती हूँ ना, and when I close the kitchen, I say thank you to my kitchen, Yeah, that's the thing. I say thanks to the lights, I say thanks to even the being who were in the kitchen. और मेरे husband हंस पड़ते हैं, तो क्या करती है ये, he will laugh at me. These are not like, why you, I said, I want to. So as you said, बहुत जरूरी है थैंक यू बोलना, इस भाव में रहना कि we appreciate everything. और कुछ मेरा I have a question on, कुछ दोस्त ऐसे हैं मुझे मिले, मुझे आदत है थैंक यू कहने की, मे भी शायद हम बाहर वाले ऐसे ज्यादा करते हैं, थैंक यू एवरीथिंग। वो बोलते हैं गगन दोस्ती में थैंक यू नहीं बोलते, तुम क्यों थैंक यू हमेशा थैंक यू कहती रहती, कोई छोटी भी मैं बात पूछती हूँ थैंक यू। फिर मैं चुप कर गई, पर वो मेरे अंदर से वो निकलता है थैंक यू, बिकॉज़ आई अप्रिशिएट व्हेन दे स्पीक टू मी और दे विल हेल्प मी, कोई भी है तो देन व्हाट वी शुड डू, I do say thank you. You should say thank you. Yeah, you should say. क्योंकि क्या ये तो हमारी फीलिंग है ना, that is inner feeling, हम इसको रोक नहीं सकते। और ठीक है, इट्स ओके, हम किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं ले सकते। ठीक है, उन्होंने किया और वो दे डोंट वांट टू शो इट, वो उनकी भली मानसत जिसको बोलते हैं ना हम, वो है। बट हमको तो थैंक यू, वी फेल्ट इट सो वी सेड। तो ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ, लोग कहते हैं व्हाई डू यू थैंक अस, कोई थैंक यू बोलने के लिए, बट स्टिल इट कम्स फ्रॉम माय हार्ट, तो ठीक है। वही I should say it. गगन जी जैसे बोल रहे हैं कि मैं भी कहीं अगर मैं घर से भी बाहर निकलती हूँ, कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं कुछ है, तो मैं अपने पूरे घर को धन्यवाद करके जाती हूँ, थैंक यू सो मच कि आप इस घर का ख्याल भी रखते हैं और हम सबको इतना आपने आश्रय दिया, सब कुछ किया। और मैं जहां जहां गई वेकेशन पे भी, जिस कमरे में भी रही, किसी घर में भी रही, होटल में रूम में रही, हर रूम को मैं थैंक यू सो मच कि आपने इतने दिन हमें संभाला रखा, कंफर्टेबल रखा। तो वो चीज मेरे को जो गगन जी बता रहे हैं, इवन कहीं गए तो खाना जो खाया वो सब भी ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। तो ये एक अगर और ये ना आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, एक दो बार मेरे साथ हुआ। पहले जब मैं इतना ये सब नहीं करती थी, तो एक बार मैं एक होटल में गई और मैं रात को सोई, और सोई तो मैंने ना ऐसा सपना देखा कि मतलब हालांकि जब से मैंने ध्यान शुरू किया, मैंने मूवीज, वो जो खून खराबे वाली मूवीज होती या कुछ भी, न्यूज भी, सब कुछ बंद कर दिया देखना। लेकिन बहुत सालों बाद मैंने देखा जैसे तलवार से लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, खून खराबा, तो मैं मतलब घबरा गई एकदम उसको, मैं सपने को देख के, और मैं उठ गई और मैंने सोचा कि क्या रीजन हो सकता है कि मैंने ये सपना देखा, एकदम आउट ऑफ द ब्लू, कुछ था ही नहीं ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट। देन आई रियलाइज कि उस बिस्तर पे कोई ना कोई ऐसा जरूर सोया होगा, उस तकिए पे जिसने सिर रखा होगा, जिसने या तो वो मूवी देखी होगी या उसकी लाइफ में कुछ ऐसा, क्योंकि वहाँ फ्रैक्शनिस्ट बहुत होते हैं आंध्र प्रदेश में, बहुत मारकाट भी होती है उस टाइम, पॉलिटिक्स मतलब ये इलेक्शन वगैरह जब होते हैं तब बहुत मारते भी हैं वो। तो हो सकता है कि उसके वाइब्रेशन मैंने पिकअप कर लिए। और एक बार और मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग आसाम गए, और आसाम में हम एक गेस्ट हाउस था, उसमें हम रहे, और मेरे पास परमहंस योगानंद की बुक थी, और मैं उसको दूसरी या तीसरी बार मैं उसको पढ़ रही थी। थोड़ा सा पढ़ के मैंने सिरहाने रख दिया, और मैं जैसे ही मैं झपने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसे बोल रहा है जोर से कि इसको गाड़ी में बंद करके कार, इसमें आग लगा देते कार में। तो एकदम ऐसा लगा जैसे बोल रहा हो, तो मैं उठ के बैठ गई एकदम। मैंने अपने हस्बैंड को देखा, वो तो मजे से सो रहे थे। अब वो अनजान, मतलब एकदम वो टी गार्डन में वो था, वो गेस्ट हाउस, और एकदम सुनसान जगह। मुझे उस टाइम डर भी लगा। फिर मैंने योगानंद जी की किताब को उठाया, मैंने कहा मास्टर जी आप मेरे साथ रहना ऐसा बोल के फिर मैं सो गई। उसके बाद मैं सो गई। तो बाद में मैंने ये सुना, ये लोगों से, जब मैंने दूसरे दिन अपनी सिस्टर को बताया और लोगों को बताया कि ऐसा यहाँ पे कुछ हुआ, तो मुझे पता चला कि वहां पे ये घटनाएं बहुत आम होने लगी थी बीच में, कि वर्कर्स क्या करते थे, गाड़ियों में आग लगा देते थे, लोगों को जला देते थे, क्योंकि टी गार्डन में बड़ा अनरेस्ट हो गया था उस टाइम, कुछ टाइम के लिए। तो ये बहुत ज्यादा होने लगा था वहां पे।
और दूसरी बात मुझे ये भी पता चला कि वो घर जो था वो थोड़ा हॉन्टेड था। तो उसमें शायद कोई रहता होगा, क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे से ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो उसको जब अगर कोई घर हॉन्टेड है, वहाँ कोई आत्मा है, इस तरह के कोई घोस्ट घूम रहा है, तो बोलती है मुझे चक्कर आने लगता है। तो वो कहने लगी मुझे तो इस घर में घुसते साथ ही मुझे चक्कर आने लगा था। तो ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं, तो अगर हम कहीं जाते हैं और जब हम थैंक यू बोलते हैं या हम अपने साथ कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके जाते हैं, तो हम उनके वाइब्रेशंस को कम कर देते हैं, या तो वो सैटिस्फाई होते हैं या वो वहाँ से चले जाते हैं, जब वो देखते हैं कि अरे यहाँ तो जो आपने बोला ना कि आप होटल के कमरे में या कहीं भी जाती हैं, तो फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है जाते साथ ही पूरे कमरे को ब्लेस करिए और थैंक यू बोलिए, है यस। ना? हाँ, एक मेरे को वो भी फीलिंग आती है कि जब मैं एक कदम रखती हूँ कमरे हाँ, के अंदर, वो फीलिंग क्या हाँ। आती है, मुझे अच्छा फील होता है कि नहीं होता है, वो भी मैटर करता है। वो इवन भी व्हेन आई मैटर परचेज करता है। दिस हाउस वेयर आई एम लिविंग, मेरा पहला कदम हुँ, मुझे क्या महसूस हो रहा था, तो मैंने अपने रियल एस्टेट वाले को हुँ, बोला, थैंक यू सो हुँ, मच एंड आई लव दिस हाउस हुँ, एंड दिस हाउस इज आवर्स। तो हुँ, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपको अपने करा साइन हुँ, करना है, लीज पेपर साइन करना है, बहुत सारी चीजें होती है। सो आफ्टर अ मंथ और टू यू आर गोइंग टू गेट दैट हाउस, अगर जो हुँ, सेलर है उसने उसको अच्छा लगा। हुँ, तो मैंने बोला नहीं पता नहीं, बट यू विल सी, आई नो ये घर मेरा है, हुँ, और बस मेरे आने वाले समय के लिए मुझे लगता है दिस इज द परफेक्ट हुँ, हाउस। और मैं तब प्रेग्नेंट थी, हुँ। 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो मेरे को लगता था कि मेरा अच्छा। बच्चा जो है वो इस घर में मुझे लेकर आया है। सो हाँ, हाँ, हाँ ना, सही बात है। एक just quick answer to हुँ, मोनिका जी का क्वेश्चन था जो हुँ, अबाउट देही में इसका हुँ, विश्राम जो सुखनी साहब में लिखते हैं, वो ये हुँ, कहा गया है। अभी मुझे मालूम पड़ता है, पहले आई यूज्ड टू जस्ट रीड, बैठी और पढ़ लिया, बंद किया, जैसे पर कमिंग हुँ, इनटू ज्ञान। सो उसमें ये कहते हैं कि जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर आउटसाइड, वो अंदर है। हुँ, सो अंदर हुँ, जाना बहुत जरूरी है, वो देही बहुत में ही ज़रूरी है है। वही जो मैंने हम, बताया था। हाँ वो अंदर ही है। सो हुँ, मोनिका हुँ, जी, आप बस अंदर जाएं और आपको मालूम पड़ जाएगा वो जो लाइन है उसका क्या मतलब। हुँ, सब कुछ अंदर ही है, बस यही कहना था। हुँ। थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस मास्टर, सो हम अब बिना समय गवाए हम ध्यान में बैठेंगे। मैम ध्यान शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, ध्यान शुरू करते हैं। आधा घंटा मैं बोलूँगी, फिर मैं निकल जाऊँगी। बिल्कुल आप लोग फिर कितनी देर करते हैं ये, मतलब आपका जो शेड्यूल मैम, है वो? बेसिकली हुँ? आई बिलीव आप 15 मिनट और बाकी बचे हैं, मगर हम आधा घंटा तो जरूर मेडिटेशन कर सकते हैं, और जो बैठे रहना चाहते हैं तो 45 मिनट्स हाँ, हाँ। अगर करना नहीं तो चाहते ठीक है, हैं। मैं 15 मिनट ही बोलती हूँ फिर, है ना? फिर उसके बाद आगे जिनको भी बैठना वो बैठे रहेंगे। हम ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन ही करेंगे आज, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलिए, तो आराम से चश्मे जिनने पहने हैं वो उतार दें। आप थोड़ा-सा म्यूज़िक लगा देंगे मधु जी? बिल्कुल बिल्कुल मैम। और हाथों को क्रॉस करके और पैरों को क्रॉस करके और गौतम बुद्ध जी को प्रणाम करके हम आनापान सति की मुद्रा में बैठ जाएँगे। खूब रिलैक्स होके। फ्रेंड्स, ध्यान का दूसरा नाम है रिलैक्सेशन। तो हम ये नहीं सोचना चाहिए हमको कि हम ध्यान करने जा रहे हैं। मन में ये भाव से कि अब हम पूरी तरह से रिलैक्स होने जा रहे हैं। छोड़ दें अपने आप को। पूरा जो समर्पण भाव जो होता है ना, टोटल सरेंडर, पूरे समर्पण भाव से अपने आप को छोड़ दीजिए। मैम, इज द म्यूजिक ओके? यस, यस। और अपना ध्यान जो है वो अपनी सांसों पर दीजिए। ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, प्राण ऊर्जा, जिसको कि हम सांसों के द्वारा लेते हैं, जो हमारे जीने का आधार है, इसको थैंक्स थैंक्स बोलते हुए
Just be with your breath. नेक्स्ट थैंक यू फ्रेंड्स हम अपने बॉडीज को बोलेंगे। ये बॉडीज जो कि हमारा व्हीकल है, साधन है हमारा, to be one with the Almighty, to be one with God। सबसे पहले हमारा अन्नमय शरीर, फिजिकल बॉडी, इसका धन्यवाद। प्राणमय शरीर जो हमारी एनर्जी बॉडी है, एथरिक बॉडी, इसका धन्यवाद बहुत ज्यादा। इसके बाद हमारी मेंटल बॉडी, मानसिक शरीर, जहाँ पे हमारी सारी फीलिंग्स है, इसका धन्यवाद। इसके बाद हमारी इमोशनल बॉडी को, थैंक यू बोलेंगे। हम रिलीज कर देंगे हमारी बॉडी में जो भी whatever we feel, इन चारों बॉडीज में जो भी हमें ऐसा लगता है कि लोअर फ्रीक्वेंसी का है, नेगेटिव इमोशंस है, किसी परिस्थिति को, किसी घटना को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, मन में कुछ भी उथल पुथल है, अंतर्द्वंद है, तो हम उस सबको रिलीज कर देंगे। कहीं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस एक संकल्प कि मेरे हाईएस्ट गुड के लिए जो भी नहीं अच्छा नहीं है इस समय, इन चारों बॉडीज में से मैं उसको रिलीज कर देती हूँ। सारी डिजीजेस को, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एनर्जी बॉडी में, और उस सब की जगह आई इनवाइट द एनर्जी ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक वाइट लाइट के रूप में वो एनर्जी आके मेरी चारों बॉडीज में समा जाए। हमारे इंटेंशंस जो है वो बहुत पावरफुल होते हैं। संकल्पों में फ्रेंड्स बहुत शक्ति होती है। तो जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं फ्रेंड्स, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ लीजिए, क्योंकि तभी ये काम करने लगेगा। कभी भी इस भाव से कोई संकल्प मत लीजिए कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। जस्ट बी श्योर कि मैंने ये शुभ संकल्प लिया है और ये काम करेगा।
आती हुई और जाती हुई हर श्वास का धन्यवाद, और उन पांचों तत्वों का धन्यवाद जिससे मिलके हम बने हैं। पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का और आकाश का। हमारी एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करने वाली हर एंटिटी का धन्यवाद। सूर्य का, चंद्रमा का, वृक्षों का, पशु पक्षियों का, चिड़ियों का, मछलियों का, कीट पतंगों का। हम सब मिलके एक यूनिवर्स की रचना कर रहे हैं, एक एंटिटी बना रहे हैं जिसे कहते हैं धरती। जहाँ हम सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से, बहुत खुशी से, प्रसन्नता से विथ एटर्नल लव, अनंत प्रेम के साथ एक सुनहरा जीवन जी रहे हैं। गोल्डन लाइफ। जो भी हमें मिला है, जो भी हमारे पास है, वो जरूरत से कहीं ज्यादा है। हम जितना डिजर्व करते हैं उससे कहीं ज्यादा है। तो हमेशा उसके लिए धन्यवाद भाव। यूनिवर्स बहुत बेनेवोलेंट है। देने में कभी कंजूसी नहीं करता है। बस हमें लेना आना चाहिए। इस आनंद के साथ, इस जॉय के साथ और गहरे में चलते हैं फ्रेंड्स। लेट्स गो डीपर।
totally relaxed, at ease. अपने आप को बहने दीजिए इस ध्यान में, इस म्यूजिक के साथ। Be blessed, be happy, be peaceful, and let everything flow.
अपनी हर सांस का ग्रैटिट्यूड दे। हर एक सांस हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमारे शरीर के हर कण कण को इस प्राण ऊर्जा से, इस श्वास ऊर्जा से भरती है। हर उस सांस का ग्रैटिट्यूड, इस परम चेतना का ग्रैटिट्यूड, परम शक्ति का ग्रैटिट्यूड जो हमारे भीतर ही वास करती है, हमारे कण कण में वास करती है। हर उस कण का धन्यवाद जो हमारी चेतना का विस्तार कर रहा है, हमें ऊर्जा से भर रहा है, ज्ञान से भर रहा है, प्रकाश से भर रहा है। अपने इस शरीर का, इस देह का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। इस शरीर के द्वारा हमारे आत्मा के जो कार्य है वो हम उनको वहन कर सकते हैं। जो भी इस जन्म में हम काम करने आए हैं, जो भी शिक्षाएं प्राप्त करना है, जो भी कुछ सीखना है, इस शरीर के द्वारा हम वो आसानी से कर पाते हैं। धन्यवाद इस देह का, इस शरीर का। उन सारे अनुभवों का धन्यवाद जो इस जन्म में हमें मिल रहे हैं, और उन सारे अनुभवों का धन्यवाद जो हमें पिछले जन्मों से मिलते आए हैं, और हमारी आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। हमारे इस जीवन में हमारे शरीर के अलावा हम अपनी भावनाओं का धन्यवाद करें, जो हमें बताती है हर पल हम किस फ्रीक्वेंसी में, और हम अपने फ्रीक्वेंसी के साथ, अपने मनोभाव के साथ क्या कर सकते हैं, जो हर पल हमें याद दिलाती है, बताती है हमारे सराउंडिंग के बारे में। हमारे इस ब्रेन का धन्यवाद जो हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करती है, जीवन यापन करने के तरीके के लिए हमें प्रेरित करता है। हर उस चीज का धन्यवाद जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग। हर चीज का धन्यवाद, हर चीज का ग्रैटिट्यूड। जो कपड़े हमने पहने हैं, जो खाना हमने खाया है, जो बिस्तर हमें मिला है सोने के लिए, जो छत है हमारे सर के ऊपर,
सर छुपाने के लिए, हर उस चीज का धन्यवाद जो हमारे जीवन में है। उन सभी लोगों का भी धन्यवाद जो कटु शब्द कहते हैं, जिनके कारण हमें समझ में आता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। उन अनुभवों का धन्यवाद जो हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। इस सृष्टि का धन्यवाद, मदर अर्थ का धन्यवाद, मदर नेचर का धन्यवाद, सूर्य, चंद्रमा, चांद, तारे, सभी का धन्यवाद। इस हवा का धन्यवाद, वायु का धन्यवाद, पानी, ठंड, गर्मी, हर उस मौसम का धन्यवाद जिसे हमारा शरीर महसूस करता है और नित्य नए मौसम के साथ भावनाओं को भी बदलता है।
जब हम हर छोटी छोटी चीज का ग्रैटिट्यूड देते हैं, अहोभाव देते हैं, तब हमारा जीवन इतना सुखमय हो जाता है कि हम हर उस चीज को पा सकते हैं जो कभी हमने, जिसके बारे में कभी सोचा। सोचने मात्र से भी हमें वो सब चीजें मिल जाती, और हम केवल अपना ही नहीं, दूसरों की भी मदद कर पाते। कबीर जी इसी बात पर कहते हैं, ताई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण को अहोभाव गुजारें, हर उस क्षण को महसूस करें, अपने भीतर उन सब चीज़ों को महसूस करें जो आपकी चारों तरफ है। जो कुछ आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर ही मिल जाएगी। पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सब पूर्ण हैं, हम सब शक्तिशाली आत्माएं हैं। हमारे पास हर चीज, हर कार्य करने की क्षमता है, हम हर प्रकार से सक्षम हैं। और जब हम इस भाव में रहकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम ना कर सके, और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो दूसरों की मदद ना कर सके। तो अपनी हर सांस को महसूस करें, धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें, अपने अंदर इस अहोभाव का प्यार भरें, और हर सांस छोड़ते हुए इस अहोभाव को छोड़ें, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। अब धीरे धीरे अपने सांसों को महसूस करते हुए अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने शरीर का धन्यवाद करें, अपने सर से लेकर पांव तक हर उस भाग का धन्यवाद जो आपके लिए काम करता है, आपके इस जीवन को सार्थक बनाता है। ये पांव जो आपको आगे बढ़ाते हैं, उस दिशा में लेकर जाते हैं जहां आपको जाना है। इन हाथों का धन्यवाद जो आपके लिए कार्य करते हैं। इस शरीर का धन्यवाद जिसमें ये पेट है, ऑर्गन्स है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे सारे ऑर्गन्स, इनका धन्यवाद। हमारे हर जॉइंट का धन्यवाद, हर सेल का धन्यवाद, हमारे हृदय का, लंग्स का धन्यवाद। हमारे धड़ में, हमारी रीढ़ की हड्डी का धन्यवाद, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का धन्यवाद, पीठ, कमर, हमारे कंधों का धन्यवाद, हमारे गर्दन का धन्यवाद, हमारे ब्रेन स्टेम का धन्यवाद जो हमारे ब्रेन और धड़ के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है। ब्रेन का धन्यवाद, हमारे सन एंड मून एनर्जीज का धन्यवाद, अर्धनारीश्वर एनर्जीज का धन्यवाद, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज का धन्यवाद, इन आँखों का धन्यवाद, कानों का धन्यवाद, इस चेहरे का धन्यवाद, हमारी जीभा, हमारी जबड़े का धन्यवाद, दांतों का धन्यवाद जो मदद करते हैं हमें खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए। ये नासिका जो सांस लेती है, जो हमें पवन पुत्र हनुमान बना देती है।
उन विचारों का धन्यवाद जो हमें याद दिलाते हैं कि हमें सकारात्मक विचार सोचने हैं। ग्रैटिट्यूड हमारे इस जीवन का धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, सर को सीधा करें। अब धीरे धीरे हम सब अपने हाथों को जो बंधे हुए हैं उन्हें खोलेंगे धीरे धीरे और अपने आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, जब भी आप रेडी हो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे। जो भी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो ध्यान में बैठे रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं आप आराम से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू हमारी कविता दीक्षित मैम, जिन्होंने आज बहुत सुंदर सेशन हम सबको दिया, ध्यान दिया, ज्ञान दिया, ग्रैटिट्यूड पे बहुत सारी बातें हमें बताई, उपाय बताए। बहुत ही सुंदर सेशन के लिए, और सभी मास्टर्स का जो भी आज जुड़े उन सभी का अहोभाव, उन सभी का ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। इस सुंदर ध्यान के सेशन का थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न रह गया हो और किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड। Thank you, gratitude, lots and lots of love to everyone. So मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है आज, तो ऑलरेडी सेशन तो हो ही चुका है, बट कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, और हम नए मास्टर से मिलेंगे जो भी आते हैं। 41 डे का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें अब हमारा 26वां दिन रहेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब जुड़े और इतना सुंदर सेशन हमने आज मैम से सुना, ज्ञान लिया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज यही कामना करते हैं कि सभी का मंगल हो, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब ग्रैटिट्यूड की भावना को समझें, ज्ञान, ध्यान और प्रकाश को बढ़ाएं और अपने जीवन को प्रकाशित करते रहें हर पल सकारात्मक विचारों के साथ। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अपने इस जीवन को आप महसूस करिए कि हम अपने जीवन में कहाँ गलत गए, कहाँ सही गए, और जो भी गलत, जिन चीजों को हमें महसूस होता है कि हम गलत गए हैं या हम जा रहे हैं, तो आप वापस अपने आप को अवेयरनेस में रखें, चेक करें, और उन सब विचारों को आप ठीक करते हुए आप याद रखें। 1 सेकंड मास्टर, सभी को म्यूट करती हूँ। तो हम सबको यही याद रखना है कि हम अवेयरनेस में रहें, हम दिन भर क्या कर रहे हैं, हमने कैसे समय बिताया, हम अपने बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर रहे हैं, अपने घर वालों से, चाहे वो हमारे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, बच्चे हो, कैसे बात कर रहे हैं। और जो भी चीजें कोई कर रहा है तो एक हैबिट बनाए, थैंक यू दें, ग्रैटिट्यूड दें, और इस चीज को लेकर आगे चलें। और ये जो छत है हमारे सर पर, ये जो कपड़े पहने हैं हमने, जो खाना हम खाते हैं उसका ग्रैटिट्यूड, पानी जो पीते हैं उसका ग्रैटिट्यूड, एंड जो दोस्त यार है हमारे साथ, चाहे वो हो नहीं हो, उनका भी ग्रैटिट्यूड कि जहाँ कहीं पे भी हो वो खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। हम जितना अपने लिए और दूसरों के लिए हम ग्रैटिट्यूड देंगे वो हमें भी मिलता है। केवल मिलने के लिए ना बोले, देते देर खुशी से। So thank you so much. Love you all. Have a wonderful day, relaxing night, good afternoon. जहां से भी आप हो, तो शब्बा खैर, ऐसा बोलूंगी मैं।
तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब लोग हंसते मुस्कुराते रहें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। थैंक यू सो मच।